अकेला छोड़ दिया था और अब उसके लिए लाइल उससे नाराज है, जिस बात को हेक्टर भी जानता था। पर हेक्टर को पता होता है कि वो लाइल को कैसे मना सकता है। वो जोर जोर से गाना गाने लगता है, साथ ही में वो डांस भी करता है। लाइल भी उसको गाना गाता देख उसके साथ झूमने लगता है। अब लाइल की हेक्टर से नाराजगी भी खत्म हो जाती है और वो उसको माफ कर देता है, जिसको देख अब जॉन के डैड भी समझ जाते हैं कि लाइल किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब उसी रात को हम जॉश के डैड को काफी परेशान देखते हैं, जो सही से सो भी नहीं पा रहे होते हैं। दरअसल वो एक टीचर है, पर स्कूल में कोई भी बच्चा उनकी बात नहीं सुनता और सब उनका मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। उनकी इस परेशानी को लाइल भी महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि वो किस प्रॉब्लम में है, क्योंकि लाइल बहुत समझदार है। इसीलिए लाइल एक दिन मिस्टर प्रिम को ऊपर रूम में बुलाता है और उनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से वापस लाने के लिए वो उन्हें उनके पुराने पिक्चर्स दिखाता है, जिसमें वो जर्सी में होते हैं, जो उस वक्त चैंपियन हुआ करते थे। लाइल उनसे एक मैच फाइट करने को कहता है और उन दोनों के बीच एक फाइट होने लगती है, जहाँ अंत में लाइल जानबूझकर हार जाता है ताकि मिस्टर प्रिम का खोया हुआ कॉन्फिडेंस एक बार फिर से वापस आ जाए। होता भी वैसा ही है, जिसके बाद वो अब खुलकर लाइफ को जीने लगते हैं और स्कूल में सभी बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल करने लगते हैं, जहाँ सभी बच्चे अब उनकी बात भी सुनने लगे थे। उधर अब हेक्टर, लाइल, जॉश और उसकी पूरी फैमिली सब साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं, जहाँ हेक्टर अपने शो के लिए लाइल के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन उनके नेबर को इससे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनके घर से रात भर गाने की आवाजें आया करती थी। इसीलिए एक दिन सोसाइटी में मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ वो नेबर जॉश की फैमिली के बारे में सोसाइटी के बाकी मेंबर से कहते हैं कि ये एक शांत सोसाइटी है, पर इनके घर से रात को गाने और शोर शराबे की आवाज आती है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर तभी मीटिंग में अचानक से हेक्टर आ जाता है, जो जोश की फैमिली की साइड लेने लगता है और उस नेबर की पूरी पोल पट्टी सबके सामने खोल देता है कि कैसे वो सोसाइटी के सभी लोगों के घर पर नजर रखता है, जिससे नाराज होकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और जॉश और उसकी फैमिली हेक्टर से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब वो दिन भी आ जाता है जब मैजिशियन हेक्टर ने लाइल के लिए वही शो ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी वो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हेक्टर को भी लगने लगा था कि लोगों के बीच रहने से शायद लाइल का डर चला गया होगा और उसमें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए कॉन्फिडेंस आ गया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लाइल पहले की तरह शो में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता और हेक्टर एक बार फिर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसने लाइल के लिए बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करा था, पर सब कुछ बेकार हो गया। और जब वो वापस आते हैं तो जू से कुछ लोग जॉश के घर आते हैं, जो लाइल को वाइल्ड एनिमल समझकर उसको पकड़कर जू ले जाने लगते हैं, जिन्हें जॉश और उसकी फैमिली रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। दरअसल ये सारा किया कराया उस नेबर का होता है, जो शुरुआत से उनसे चिढ़ता था। उसी ने लाइल को पकड़वाया है, जिसके बाद वो सभी लोग लाइल को भी बाकी क्रोकोडाइल्स के साथ केज में बंद कर देते हैं, जहाँ जोश और उसकी फैमिली उससे मिलने आती है, पर उन्हें ज्यादा देर लाइल से मिलने नहीं दिया जाता। और जब वो घर वापस आ जाते हैं तो वहाँ हेक्टर जॉश के पास आकर उससे कहता है कि मैं लाइल को जू से बाहर निकालूंगा, जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। पर जॉश हेक्टर पर गुस्सा करने लगता है कि उसने लाइल को कैसे जाने दिया, उसको रोका क्यों नहीं। जॉश की ये सभी बातें सुनकर हेक्टर को अफसोस होता है कि उसे नेबर की मदद नहीं करनी चाहिए थी, पर अब वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। वो लाइल को बचाना चाहता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है कि 4 बजे वो लाइल को जू से छुड़वा लेगा। जॉश भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। वो दोनों जू चले जाते हैं और हेक्टर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने मैजिक से उन्हीं के हैंडकफ से बांध देता है और लाइल के केज के अंदर चला जाता है, जहाँ हेक्टर को पता चलता है कि लाइल इस बार उससे बहुत ज्यादा नाराज है। उधर ही केज के बाहर खड़ा जॉश हेक्टर से कहता है कि लाइल से माफी मांगो, वो तुमको माफ कर देगा। और होता भी ऐसा ही है, लाइल उसको एक बार फिर से माफ कर देता है और वो सब लाइल को छुड़वाकर बाहर आ जाते हैं। पर बाहर पुलिस होती है, जो उनका इंतजार कर रही होती है। हेक्टर लाइल और जॉश को भागने को कहता है और अपनी मैजिक फॉग बॉल से हर जगह धुआं कर देता है, जिससे किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। वो वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ पुलिस हेक्टर को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर जॉश लाइल की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है कि वो कोई वाइल्ड क्रोकोडाइल नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा और समझदार है, जो एक टैलेंटेड क्रोकोडाइल है। वो लाइल को बाइक पर बैठाकर पुलिस से बचाता हुआ एक टैलेंट शो में चला जाता है, जहाँ जाकर वो लाइल से गाना गाने को कहता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब लाइल खुद को प्रूव कर सकता है कि वो कोई आम वाइल्ड क्रोकोडाइल नहीं है, बल्कि वो बहुत टैलेंटेड है। पर स्टेज पर पहुंचकर लाइल हमेशा की तरह बहुत ज्यादा नर्वस होने लगता है और शांत हो जाता है, जिसे जॉश समझाता है कि अगर तुमको जू नहीं जाना और हमारे साथ रहना है तो आज तुमको यहाँ पर गाना गाकर सबको साबित करना होगा, और यही वो वक्त है जब तुम सबको साबित कर सकते हो। अब उस टैलेंट शो में पुलिस ऑफिसर्स और जू से लोग उसको पकड़ने आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर अब लाइल को रियलाइज हो जाता है कि उसको गाना गाना ही होगा, नहीं तो जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि लाइल भी उन्हीं के साथ रहना चाहता था, इसीलिए वो स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाने लगता है। वो डांस भी करता है, जिसको देख पूरे टैलेंट शो की ऑडियंस बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है। सब लाइल को पसंद करते हैं। वो लाइल की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने या फिर किसी ने भी
ऐसा पहले कुछ देखा ही नहीं होता है। उधर उस शो में जॉश के मॉम डैड भी पहुंच जाते हैं, जो जॉश और लाइल को एक साथ नाचता गाता देख बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जॉश की पूरी फैमिली और लाइल कोर्ट में होते हैं, क्योंकि उनके उसी नेबर ने उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी कि वो अपने घर में एक वाइल्ड क्रोकोडाइल को इल्लीगली रख रहे हैं, जो सबके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए उसको जू भेजा जाए। उधर अब जैसे ही जज अपना फैसला सुनाने वाला होता है, तभी वहाँ पर मैजिशियन हेक्टर आ जाता है, जो जज को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पास वाइल्ड एनिमल्स को घर में रखने की परमिशन है। दरअसल ये एक लाइसेंस होता है जो हेक्टर की ग्रैंडमदर का था, जिसने उसे वाइल्ड एनिमल्स को घर में रखने की परमिशन दी होती है, जिसको देखकर जॉश की फैमिली बहुत खुश होती है और वो ये केस जीत जाते हैं। उनका नेबर एक बार फिर से हार गया था, जिसके बाद फिर लाइल जॉश की फैमिली के साथ रहने लगता है, जहाँ वो सब खूब मस्ती करते हैं। वो सब साथ बाहर घूमने जाते हैं। हेक्टर भी उनके लिए बहुत खुश होता है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म